प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। तो आइए मेरे भाई और बहनों, हम परमेश्वर के वचन में से दूसरा पतरस उसका 1 अध्याय और उसकी 10 आयत से पढ़ेंगे। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भी भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो सच में मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि तुम अपने आप को सिद्ध करने का जतन भली भांति करते जाओ। अगर ऐसा तुम कार्य करोगे तो बड़े आदर के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाओगे। आज बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मसीह भाई बहनों में कभी कभी ऐसे कुछ काम हो जाते हैं, ऐसे गुनाह, ऐसे पाप हो जाते हैं जिसमें हम गिर जाते हैं। और क्या होता है कि पाप में गिरने के बाद हम उन बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं, हम परमेश्वर में बढ़ना छोड़ देते हैं, अपने आत्मिक जीवन से बाहर आ जाते हैं। ये पाप हमारी बीती लाइफ के हो सकते हैं जो हम पहले जीवन बिताते थे, और जब हम मसीह में आए दोबारा फिर कोई ऐसा पर्सन जिसके द्वारा वो पाप मेरे जीवन में फिर आ गया। ऐसा हो सकता है हमारे जीवन में जैसे कोई दोस्त हैं या कोई ऐसे रिलेशन है जो हम पहले रखते थे मसीह में, या मसीह में आए हमको जान पड़ा कि हम ये काम गलत कर रहे हैं, हमने उनको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद दोबारा फिर कुछ समय के बाद कुछ लोग हमारे जीवन में आ जाते हैं, कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे आदतें हमारे अंदर आ जाती हैं जो हमें परमेश्वर के कलाम से बाहर ले जाती हैं, और हम जिस आत्मिक जीवन में प्रवेश कर रहे होते हैं उसमें से कहीं ना कहीं हम रुक जाते हैं, हम गिर जाते हैं, और हम अपने आप को निराश पाते हैं, दोषी पाते हैं। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का दास पौलुस फिलिपियों 3 अध्याय उसकी 13 आयत में कहता है, मैं सीधे शब्दों में बताऊंगा, वो उसको परमेश्वर के दास पौलुस को मसीह में बढ़ने का मेथड पता चल गया था। वो लिखता है, कहता है कि मैं उन बातों को जो बीत गई हैं उनको पीछे छोड़ के, उनको बुला के उस निशाने की ओर दौड़ता हूँ जिसके लिए मुझे मसीह ने चुना, परमेश्वर ने चुना, ताकि मैं परमेश्वर को जानूं। मेरे भाई और बहनों, ये अक्सर बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। आप निराश मत होइए, आप ऐसा मत सोचिए कि आपके साथ हुआ है तो ये अकेले आप हैं। मैं लिख के दे सकता हूं कि जितने मसीह भाई बहन हैं जिन्होंने मसीह को ग्रहण करा, एकदम से कोई भी सिद्ध व्यक्ति नहीं बन गया। उनसे भी गलतियां हुई हैं। चाहे परमेश्वर के बड़े बड़े दास हैं, उनकी हम गवाहियां भी सुनते हैं कि उनसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन उन्होंने करा क्या कि वो बैठ नहीं गए, वो निराश हो गए, एक जगह रुक नहीं गए, वो परमेश्वर में बढ़ते रहे, उस निशाने की ओर दौड़ते रहे जिसके लिए मसीह ने हमको चुना है। सच में मेरे भाई और बहनों, हमको अगर कुछ हमसे गुनाह हो जाते हैं, हमको रुकना नहीं, उन बातों को भुला के परमेश्वर की ओर दौड़ना, परमेश्वर की ओर भागना है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने आपको चुना था, जब आप पाप भरा जीवन बिता रहे थे, उस टाइम जब परमेश्वर ने आपको पाप में से निकाल के अपने पास बुलाया, तो क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि आप दोबारा फिर गिरेंगे? मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर सृष्टि का कर्ता, हम देखते हैं कि वो उत्पत्ति में जगत के अंत को लिखा रहा है, तो वो क्या आपके जीवन में आपके बारे में नहीं जानता कि आपसे ये गलतियां होगी, ये गुनाह होंगे? वो जानता है मेरे भाई और बहनों, उसको पता है। हम देखते हैं वचन में कि पतरस, वो जो परमेश्वर के साथ चलता था, वो परमेश्वर का इनकार करा उसने, वो भी परमेश्वर के विश्वास में से गिरा, और इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए तो दोबारा फिर पतरस के पास गए। जब पतरस को उसने बुलाया था उस टाइम वो मछलियां पकड़ रहा था, और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और उसके बाद पतरस के पास फिर दोबारा जाते हैं, पतरस फिर उसी लाइफ में पहुंच गया था, वो मछली पकड़ने में फिर उसी काम में लग गया था जिस काम से परमेश्वर ने निकाला था। और पतरस को जाके परमेश्वर फिर बुलाते हैं और फिर कहते हैं कि आजा, फिर से दोबारा से स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई और बहनों, यदि आप में किसी भाई या बहन के जीवन में ऐसा गुनाह, ऐसा पाप है जिसके वजह से आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं,
तो अभी भी उम्मीद है। आइए, हमारा परमेश्वर ऐसा है कि वो गुनाहों को माफ करने वाला, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमको जानता है। हमारे पास जैसे पतरस को दोबारा बुलाता है, उसी लाइफ में जहां से निकाला, दोबारा पतरस फिर वहीं पहुंच गया, उसी धंधे में। और यीशु मसीह ढूंढता हुआ उसके पास आया। मेरे भाई, मेरे बहन, अगर आप में कोई ऐसा व्यक्ति है तो आज प्रभु आपके पास आ रहा है, आपको बोल रहा है कि आजा मेरे बेटे, आजा मेरी बेटी, फिर से हम नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। और हमने उसी निशाने की ओर दौड़ना है, जिस निशाने की ओर यहाँ परमेश्वर का दास पौलुस बताता कि बोलता है मैंने मसीह में बढ़ना सीख लिया है, मैं सब बीती हुई बातों को भुला के उस निशाने की ओर दौड़ता हूँ जिसके लिए मुझे परमेश्वर ने चुना, कि ताकि मैं परमेश्वर को जाना। अनंत जीवन यही है, परमेश्वर को जानना। तो मेरे भाई और बहनों, मैं विनती करता हूँ कि आप निराश ना होइए। हमारे पास उम्मीद है, जब तक हम इस संसार में, हमारे पास अनुग्रह है, हमारे पास समय है अपने पापों से क्षमा पाने का, परमेश्वर के पीछे चलने का। कोई नहीं जानता कि कब किसने चला जाना है। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के पास हर एक अधिकार है, लेकिन एक अधिकार यीशु मसीह के पास भी नहीं है, नरक में जाके। बाइबल में ये लिखा नहीं, लेकिन हम समझते हैं कि नरक में जाके यीशु मसीह भी किसी को माफ नहीं करेगा, क्योंकि उसने इस संसार में अनुग्रह दिया है। और यदि हम परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं तो जिन बातों में आप गिर गए हैं उनको छोड़ के, उनको भुला के, जो बातें आपको मसीह में बढ़ने के लिए रोकते हैं, जो लोग रोकते हैं आपको, उन लोगों को पीछे छोड़ के अपने परमेश्वर की ओर भागें। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप इन बातों की ओर ध्यान देंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ेंगे, परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे, अपने आत्मिक जीवन में सुधार लाएंगे। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और अगली वीडियो में एक और वीडियो के साथ हम आत्मिक शिक्षा लेके हाजिर होंगे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।